वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा समाजशास्त्र का लेक्चर है। इसका थिंकर है इनके टॉलकट पार्सन्स का प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। देखेंगे हम क्या क्या इन्होंने परिप्रेक्ष्य दिया है टॉलकट पार्सन्स का। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 13 दिसंबर 1902 में अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 मई 1979 को हुई थी। और आगे देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर आपको NTA UGC नेट का समाजशास्त्र जो सेकंड पेपर होता है उसकी फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे और फुल गाइड किया जाएगा आपको। और इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। फर्स्ट है द सोशल सिस्टम और सेकंड है सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। थर्ड पुस्तक है अमेरिकन सोसाइटी ए थ्योरी ऑफ द सोशल कम्युनिटी, ठीक है। और फोर्थ पुस्तक है इनकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। फिफ्थ फैमिली पुस्तक है, यानी कि सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। और सिक्स पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम। ये इनकी 6 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार NTA ने इनको पूछा है टॉलकट पार्सन्स की पुस्तकें। और अब हम टॉलकट पार्सन्स का प्रकारवाद देखेंगे क्या क्या है। पार्सन्स का जन्म बता दिया है कि 1902 में हुआ था। 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह एक समाजशास्त्री परंपरा के अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्हें सामाजिक क्रिया सिद्धांत, संरचनात्मक, कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक विचारक के लिए भी जाना जाता है। और पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का आधार माना संरचना को एक क्रमबद्धता के रूप में रखा था पार्सन साहब ने। और प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ अमेरिकी जो समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन्स का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और जुड़ा हुआ है। दुर्खीम की तरह ही पार्सन्स भी अपना विश्लेषण इस प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है। यानी कि जो दुर्खीम साहब के जो विचार थे उसी साहब के विचार आपके टॉलकट पार्सन्स के हैं कि सामाजिक व्यवस्था बताए कि किस प्रकार से बनी रहती है। और उनका कहना था पार्सन साहब का कि जो सामाजिक जीवन का जो लक्षण है, यानी कि पारस्परिक लाभ है, शांतिपूर्ण सहयोग है, न कि पारस्परिक शत्रुता एवं विनाश। यानी कि सोसाइटी में हमें रहना है, समाज में तो पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्वक सहयोग एक दूसरे का अति आवश्यक है, ना कि पारस्परिक शत्रुता एक दूसरे में वो विनाश का कारण बनती है। और जहाँ नैतिक प्रतिबद्धता का सामाजिक दायित्व नियमों पर अधिक बल देता था, ये दुर्खीम साहब का कहना था आपका। और आगे देखते हैं हम पार्सन्स के विचार। पार्सन्स दुर्खीम के विचारों से सहमत लगते थे और उनके अनुसार हॉब्स का विश्लेषण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में उचित स्पष्टीकरण नहीं करता है। पार्सन्स का विश्वास था कि केवल सामान्य मूल्यों के प्रति वचनबद्धता समाज में व्यवस्था का आधार है। जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनके प्रति ही वचनबद्धता का आधार है। और अब हम पार्सन्स के प्रकारवादी जो परिप्रेक्ष्य हैं उनको स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है इनका पार्सन्स ने व्यापारिक सौदे के उदाहरण द्वारा अपने विचारों को स्पष्टीकरण किया था। जो व्यापारिक सौदे होते हैं, पार्सन्स का कहना था कि जो सामाजिक अनुबंध कुछ नियामक या आदर्शात्मक नियमों की व्यवस्था पर आधारित होते हैं। और इनके अनुसार नैतिक वचनबद्धता यानी कि दोनों पक्षों को उन नियमों को मानने के लिए बाध्य करती है। यानी जब हम व्यापार में जाते हैं, मान लीजिए हम जब मार्केट जाते हैं तो हम अपने विनिमय का सौदा, यानी हम उनको रुपए देते हैं तो वो हमको सौदा देते हैं, मतलब बदले में कुछ देते हैं। तो वही इनका कहना था। और सेकंड पॉइंट था इनका मूल्यमतक पर अधिक बल दिया था पार्सन साहब ने। और इन्होंने समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य किसी सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करता है। और जैसे जो मूल्य या संस्थाकरण हो जाता है उसका अनुकूलन व्यवहार संरक्षित हो जाता है, तो इसका परिणाम स्थायी रूप से व्यवस्था हो जाती है, तो इसकी व्यवस्था हो जाएगी। और इसी प्रकार सामाजिक संतुलन 2 प्रकार के सामाजिकरण द्वारा व सामाजिक नियंत्रण द्वारा बनाए जाते हैं। जो सामाजिकरण के संतुलन हैं उनको सामाजिकरण द्वारा और आपके सामाजिकरण द्वारा और सामाजिक नियंत्रण द्वारा रखे जा सकते हैं। और पार्सन्स का थर्ड पॉइंट है, पार्सन्स ने समाज को एक व्यवस्था माना है। जो पार्सन साहब ने समाज को एक व्यवस्था माना है और सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक व प्रकारात्मक पहलुओं का बड़ा स्पष्टीकरण और विश्लेषण किया है पार्सन साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनका, सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत कर्ताओं में बहुलता है। उनकी क्रियाएं व अंतःक्रियाएं अर्थपूर्ण उद्देश्यपरक होती हैं। सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाइयाँ कर्ता उनकी
प्रक्रियाएँ हैं, स्थिति है, उनकी भूमिका एवं समूह है। और अब हम पार्सन साहब के अनुसार जो प्रकारवादी जो समस्याएँ हैं उन पर डिस्कस करेंगे। पार्सन साहब की अनुसार सामाजिक व्यवस्था को उनकी संरचना पर स्थायित्व बनाए रखने के लिए, जो अस्तित्व रक्षा करने के लिए जो निम्न 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट इनका है अनुकूलन, यानी कि कोई भी व्यवस्था शून्य में स्थित नहीं होती है, बल्कि किसी पर्यावरण में स्थिति एवं कार्यरत होती है। इसको भी पार्सन ने 2 भागों में बांटा था, भौतिक और भौगोलिक पर्यावरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में बांटा था, यानी कि जो भौगोलिक और भौतिक, और दूसरा आपका सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में बांटा था इन्होंने। और सेकंड है लक्ष्य प्राप्ति। इसमें क्या है, इसमें सामाजिक व्यवस्था की दूसरी प्रमुख प्रकारात्मक आवश्यकताओं सदस्यों को मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात ऐसे लक्ष्य की पूर्ति से संबंधित था। लक्ष्य प्राप्ति, कोई हम लोग कोई लक्ष्य के लिए अपने निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए तो आप JRF किस लिए कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका JRF हो जाए, JRF पर हो जाएगा तो आप PhD करेंगे, तो आपका ये लक्ष्य है। और यही बताया पार्सन ने कि जो सामाजिक व्यवस्था की जो प्रमुख दूसरी आवश्यकता होती है सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, वह अर्थ है, यानी कि लक्ष्य की पूर्ति होना से संबंधित है। और थर्ड है आपका एकीकरण। व्यवस्था में एकीकरण तथा समन्वय जरूरी है। जो एकीकरण होता है, और कोई भी सोसाइटी हो, सोसाइटी में एकीकरण बहुत ज़रूरी है, समन्वय और एकीकरण बहुत ज़रूरी होता है। और इसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण परस्पर संबंधित एवं अंतरक्रियात्मक इकाइयों द्वारा ही होता है। सामाजिक व्यवस्था एकीकरण द्वारा समस्या का समाधान अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियमों के विकास के द्वारा करती हैं, जो विभिन्न अंग जैसे उपसमूह एवं उपसंरचनाओं में तालमेल एवं समाकलन के द्वारा ही व्यवस्था को स्थायित्व बनाया जा सकता है या बना रहता है। फोर्थ पॉइंट है इनका। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। 4 पॉइंट में है प्रतिमानात्मक स्थायित्व तथा तनाव नियंत्रण, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था की जो चौथी आवश्यकता, व्यवस्था के विभिन्न अंगों को परस्पर संबंधों या प्रतिमानों को बनाए रखने में और समय समय पर उनके तनाव उत्पन्न हो। अब कोई भी व्यवस्था हो तो बनी रहती है, तो समय समय पर उसमें तनाव उत्पन्न तो होता ही है। और इसे क्रम करने से संबंधित है कि भूमिकाओं एवं संबंधों में संस्थाकरण द्वारा विभिन्न अंगों में प्रकार्यात्मक एकता बनाई रखी जा सकती है। ठीक है, यह प्रतीकात्मक स्थायित्व एवं तनाव संबंधी नियंत्रण था टॉलकट पार्सन साहब का। और अब इसके बाद हम देखते हैं आगे सामाजिक व्यवस्था की जो चौथी प्रकारात्मक आवश्यकताओं में संघर्ष, मानव की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में प्रवृत्ति, यानी कि वस्तुओं को नियम, उपलब्धता तथा सीमित विरोध में इच्छुक अनुकूलनात्मक मानव प्रक्रियाओं के कारण होता है। यानी कि जो प्रत्येक व्यवस्था है उसमें संघर्ष या नियंत्रण करना अनिवार्य है। और हम पार्सन्स का विश्लेषण करते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण क्या है। पार्सन साहब ने प्रकार्यता को परिप्रेक्ष्य के अनेक आधारों पर आलोचना भी की थी, और समाज को व्यवस्था मानकर या किसी इकाई को व्यवस्था मानकर उनके जो प्रकार्यात्मक पक्षों की विवेचना करते हुए उन्होंने आपत्तियाँ उठाई गई थी। पहली आपत्ति थी, और ये रहा आपका पहला, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि समाज की उत्पत्ति कुछ प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं से हुई है। दूसरा, प्रकार शब्द की प्रति भी आपत्ति उठाई गई थी। और तीसरा, समाज की उपकल्पनाओं की कल्पना उनकी आदान प्रदान वाली जो अंतःक्रियाओं की कल्पना से सरल है, किंतु अनुभाविक रूप से अंतःक्रियाओं की ठोस माप करना बहुत कठिन है। और चौथी इनकी, समाज का प्रकार्यात्मक विश्लेषण समाज में क्रमबद्धता और स्थायित्व को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन अगर सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने में इनका सशक्त नहीं है, परंतु फिर भी उनका विश्लेषण दृष्टिकोण दूसरों की अपेक्षा ठीक था। वास्तव में समाज में एक व्यवस्था के रूप में मानता और उनके प्रकारादि पक्षों को विश्लेषण करता था, यानी कि जो समाज को जो और वैज्ञानिक के अध्ययन के लिए विभिन्न उपागमों में एक उपागम था इनका टॉलकट पार्सन्स का। और आज का लेक्चर हमने देखा पार्सन साहब का प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य क्या है, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, यानी कि इनकी पुस्तकों में बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि कोई भी थिंकर हो बुक को बहुत ज़रूरी से आपको नोट करना है, और हो सके तो आप याद ही कर लें बुक कौन से सन में किस बुक की कौन सन में प्रकाशित हुई थी, कौन सी बुक, यानी कि टॉलकट पार्सन की जो हमने 6 बुकों का वर्णन किया है। द सोशल सिस्टम इनकी जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये भी कई बार एनटीए ने पूछा है। फैमिली आपका यानी सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस था वो पुस्तक, वो भी बहुत ज़रूरी है। और द सोशल स्ट्रक्चर
और सोशल एक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। यानी कि बहुत सी पुस्तकें हर थिंकर की पूछी जाती हैं एनटीए के द्वारा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा मर्टन पर आधारित होगा। मर्टन का प्रकारवाद की मान्यताएं, प्रकारवाद क्या है, इन पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो अपने हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।